नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से मैथ्स पढ़ रहे थे, है ना। और इसमें जो आपका अगला टॉपिक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका लाभ और हानि है ना। तो लाभ और हानि आप व्यवहार में समझ सकते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, है ना। जैसे आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 200 में बेच दिया तो आपको क्या होगा? लाभ। ठीक है। और आपने किसी वस्तु को 50 में खरीदा और 40 रुपये में बेच दिया तो क्या होगा? हानि। ठीक है। तो उसमें दो तीन चीजें समझने लायक है प्रॉफिट लॉस में, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। ठीक है। जिस रेट पर आप खरीदते हैं, है ना, खरीदी मूल्य, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी, है ना। ये शॉर्टकट का यूज करेंगे हम लोग, इसलिए इसको बता दे रहा हूं आपको। और जिस पर आपको बेचना है, बिक्री मूल्य, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं एसपी। ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है ना। और एक चीज होता है मुद्रित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। ठीक है। मुद्रित मूल्य, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस मतलब एमपी। ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, शॉर्टकट है सीपी, एसपी और एमपी। ये तीनों क्या है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल कर लेते हैं। सवाल कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी ने एक वस्तु को 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या बोला? एक वस्तु को 500 में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 500 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना है? 600 रुपये। तो उसका क्या ज्ञात करना है? प्रॉफिट, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत। तो ध्यान रहे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणित 100 बटे खरीदी मान या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला है आपके प्रतिशत लाभ का, इसको ध्यान रखिएगा, यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, आपने कम में बेचा है, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, है ना। बिक्री मूल्य ऋण खरीदी मूल्य, मतलब क्या हो जाएगा? 600 माइनस 500, मतलब 100 रुपये। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर जो आपका क्या है? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी प्रॉफिट है आपका 100 रुपये, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है? 500 रुपये। ठीक है। 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 5 बीसम 100, तो कितना आ गया? 20%। ठीक है। तो ये जो है आपका लाभ प्रतिशत निकालने का है ना। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणित 100 बटे कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट का हो गया। एक लॉस का कर लेते हैं, है ना, लॉस वाला। दोनों पढ़ना है हमको, तो इसको लिख लीजिए, ध्यान रहेगा आपको, है ना। अब देखिए लॉस वाला कैसे करते हैं। एक वस्तु जो है आपने खरीदा कितने में? 740 रुपये में। कॉस्ट प्राइस कितना है? 742 रुपये, है ना। सीपी है 742 रुपये और सेलिंग प्राइस आपका 700 रुपये। ध्यान रखिए, आपने ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। अब लॉस कितना होगा? कितने का लॉस हुआ आपको? 742 माइनस 700, कितने रुपए का लॉस हुआ? 42 रुपीज़ का। ठीक है। ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहे हैं, तो 42 रुपये का क्या होगा? लॉस। अब प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे? देखो, परसेंटेज लॉस हमेशा सीपी नीचे रहता है ना, तो लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सीपी हमेशा नीचे, ध्यान रहे आपको। लॉस कितना है हमारा? 42 रुपये का, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 742। अब इसको काट के देख लीजिए कितने से कटेगा ये आपका? 7 एकम 7, 7 शून्यम, 7 छिक्का 42, और ये कटेगा आपका 7 छिक्का 42, 600 बटे 106, 600 बटे 106। तो ये कुछ 5.9% के आसपास आएगा, है ना। निकाल लीजिएगा, एक्यूरेट तो नहीं आएगा यहाँ,
ठीक है, पॉइंट में आएगा, तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, 5% के आसपास लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, जो आपका दिया हुआ है प्रश्न में, 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी तथा 15 केजी चावल जो है 12 रुपए प्रति केजी, 1 केजी का भाव 12 रुपए, इसके हिसाब से 15 केजी चावल खरीदा वो, है ना। टोटल उसने कितना केजी चावल खरीदा, 15 केजी और 10 केजी, 25 केजी चावल खरीदा है ना टोटल। उसमें से पूरे चावल को 16 रुपए प्रति केजी में बेच दिया बोला है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें, है ना। तो पूरे चावल का पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करके लाभ प्रतिशत हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला जो है आपको सीपी निकालना है, सीपी, ठीक है। तो सीपी, दो वैरायटी का चावल खरीदा है, तो 10 केजी खरीदा, किस भाव से, 10 रुपए पर केजी के भाव से, ठीक है। तो कितना रुपए लगेगा, 1 केजी को 10 रुपए, तो 10 केजी को कितना लगेगा, 100 रुपए, है ना, 10 गुणित 10, 100 रुपए, ठीक। एक वैरायटी का हो गया। अब दूसरा वैरायटी का बोला है कि 15 केजी चावल जो है उसने खरीदा 12 रुपए पर केजी के भाव पर। दैनिक जीवन का है तो थोड़ा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम आ जाएगा, है ना। कहाँ से आ रहा है ये सब, 15 गुणित 12 कितना होगा, 180 रुपये, ठीक है। तो देखिए टोटल जो आपका सीपी है वो कितना हो गया, पहले 100 रुपये खर्च किया, फिर 180 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस आपका पड़ गया 280 रुपये, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं, कितने में बेचा उसको, है ना। तो 25 किलो चावल है टोटल, 15 केजी और 10 केजी, 25 केजी चावल जो है उसने 16 रुपये पर केजी में बेचा, ठीक है। तो कितना रुपये में बेचा आ जाएगा ये, 25 गुणित 16, ये आ गया 400 रुपये। 400 रुपये क्या है आपका, एसपी है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसमें प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, मतलब 400 माइनस 280, तो कितना आ जाएगा ये, 180 रुपये, ठीक है, सॉरी 120 रुपये। अब ध्यान दीजिए, हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, मतलब प्रतिशत लाभ निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होता है ये, प्रॉफिट गुणित 100 बटे सीपी, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ हमको, 120 रुपये का, और 100 है बटे सीपी कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस 280 रुपये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 300 बटे 7, ठीक है, 300 बटे 7%। अगर ये दिया हुआ तो आपका आंसर है ना। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 7 चौं 28, 7 दूनी 14, बचेगा 6 बटे 7, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया तो उस प्रकार से देगा, और नॉर्मली दिया तो ऐसे देगा। तो जो भी आपको मिल जाए ऑप्शन में वो लगा देना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला वैरायटी का जो सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता, ठीक है। तो थोड़ी देर बैठ के इसको सोचिए कि बोलना क्या चाह रहा है वो, है ना। तो देखो 20,000 में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ बोला है। ये जो 20,000 है क्या है, वो बेचने पर तो सेलिंग प्राइस, तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, है ना। पहला काम है आपका मैथ्स में सवाल को समझना, अगर सवाल समझ गए तो आधा सॉल्व हो गया वो, है ना। तो दिया क्या क्या है आपको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20,000 रुपये, ठीक है। जब उसे 20,000 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होता है बोला है, 25%, ठीक है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचता तो घोड़ा कितने में बिकता बोला है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा सीपी निकालना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में जो है, माना कि वो सीपी ही है ना, कॉस्ट प्राइस में उसने 25% का प्रॉफिट लिया, मतलब कितने का, 125 बटे 100 का प्रॉफिट लिया है, तो उसे कितना रुपये मिला, 20,000 रुपये, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा कि सीपी में 125% का प्रॉफिट लिया तो उसे 20,000 में मिला, पहले से 100 था, 25 और ले लिया तो क्या हो गया वो 20,000 रुपये। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, देख लीजिए कैसे मिलेगा। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, पर उससे पहले इसे काट भी सकते हैं यहीं पे, जैसे 25 चौं 100, 25 पंचे 125, तो सीपी बराबर हो जाएगा 20,000 गुणित 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा,
तो ये हो गया 5×4 = 20, 4,000, 4,000 × 4, 4×4 = 16,000 रुपये। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया था 20,000 में बेचने पर 25% लाभ हुआ, उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब बोला है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जो सीपी है उसको 40% प्रॉफिट पर बेचना है हमको। ठीक है, तो सीपी कितना है हमारा 16,000 रुपये, 40% मतलब 140/100। ठीक है, डायरेक्ट मान मिलता है इसलिए मैं 140/100 कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा ना। 2 0 काट देते हैं। अब 16 × 14 कितना होता है, कर लेते हैं। 14 छिक्का 84 का 4 हासिल 8, 14 कम 14 और 8 22, कितना जीरो है 2 0। तो ये हो गया आपका 22,400 रुपये, है ना, ये आंसर है आपका। तो घोड़े को जो है कॉस्ट प्राइस पर 140% या 40% लाभ पर बेचने पर हमको 22,400 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला वैरायटी करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या बोला है कि एक दुकानदार ने जो है एक साइकिल को 10% हानि पर 1,200 रुपये में बेची। ठीक है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से सोचें हम लोग, तो जो आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1,200 रुपये, और 1,200 रुपये में बेचने पर भी उसे 10% की हानि हो रही है ना। कितने की, 10% की हानि हो रही है। तो जाहिर है कि ये 1,200 रुपये से ज़्यादा का रहा होगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस जो है सीपी में 10% की हानि मतलब कितना 90%। ठीक है, 100% था पहले उसका कॉस्ट प्राइस, उसमें अगर 90% निकाल देंगे उसका तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, देखो सीपी में 90% की हानि लेके उसे 1,200 रुपये में बेचा। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सीपी, सीपी बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1,200 × 100 हो जाएगा और बटे 90, एक एक जीरो कैंसिल, है ना, और किससे कटेगा 3 × 9 3 × 4 = 12। तो ऊपर में बचा है कितना 4,000 और नीचे में बचा है 3, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको काटेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। ये 1,200 से थोड़ा ज़्यादा है। अब हमको क्या निकालना है, बोला है कि अगर वो साइकिल को 19% की हानि पर बेचता, ठीक है 19% की हानि पर बेचता तो कितने रुपए मिलते हैं, है ना, कितना रुपए मिलता जब उसे 19% हानि पर बेचता। अब क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे 19% का लॉस लेके इसे बेच देते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 4,000/3, कितना का हानि लेना है 19% का। तो देखो 100 - 19 क्या होता है 81। ठीक है, तो इसे 81% में बेचना है क्योंकि 19% का लॉस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, बटे 100, तो 2 0 कैंसल, 3 से कितनी बार में जाएगा 27। ठीक है, 27 × 4 कितना होता है 27 दूनी 54 और 108, 108। ठीक है, एक जीरो बचा हुआ है तो 1080। ये क्या हो जाएगा आपका साइकिल का सेलिंग प्राइस जब उसे 19% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करते जाना है, आंसर लेके आना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, है ना। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 15,000 रुपये। तो ध्यान रहे कि ये 15,000 रुपये जो है वो 35% प्रॉफिट के साथ है ना, मतलब उसको इससे कम में खरीदा होगा, ज़्यादा में बेच रहा है तब 35% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपका 35%। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कितने में उसे बेचता कि 10% की हानि होती। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखो सीपी जो है 35% के प्रॉफिट के साथ मतलब 135/100, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना दिया रहता है उसमें 100 जोड़ के बटे 100 करते हैं, है ना। 35 मतलब 135/100, प्रॉफिट में इतने में बेचा तो उसे कितना रुपये मिला 15,000 रुपये। तो इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 15,000 × 100/135। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, किससे कटेगा 3 से 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। ठीक है, 3,000। अब फिर से किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 27,
3 एकम 3 1000 है ना। तो हमारे पास सीपी बराबर क्या आया 50 है ना, 1 2 3 4 50 बटे 9 है ना। ये कटेगा पर थोड़ा पॉइंट में आएगा, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो हमको सीपी मिल गया। अब देखिए सीपी मिल चुका है तो इसमें क्या करना है, हमको 10% की हानि में बेचना है, 10% की हानि में, ठीक है। 10% कम मतलब क्या, 100 माइनस 10 मतलब 90% में बेचना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो सीपी है उसको कितने में बेचना है, 90% में बेचना है, तो कितना रुपए मिलेगा वो हमको पता करना है, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना है 1,00,000 बटे 9, इकाई दहाई सैकड़ा 50 बटे 9, इस पे कितना 90% में बेचना है, बराबर कितना मिलेगा। तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, है ना, 9 एकम 9 10, ठीक है। कितना जीरो बचा है, 1 2 3 4। तो हमारा सीपी कितना हो, सॉरी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 मतलब 10,000 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है इसमें। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा, 20% लाभ के साथ उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% सहकर, है ना, घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, ठीक है। 3 लोग हैं, कौन कौन, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला है कि राम ने जो है एक साइकिल कितने में खरीदा, 1,000 रुपये में खरीदा, 20% का प्रॉफिट उठाया, ठीक है। प्रॉफिट मतलब अप जा रहा है वो, है ना। श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% का घाटा सहकर मतलब 10% का लॉस सहकर मोहन को बेच दिया। तो बताना है कि मोहन ने उसे कितने में खरीदा, है ना। 1,000 रुपये से 20% यहाँ बढ़ाना है, 10% यहाँ घटाना है और फिर मोहन को लेके आना है, ठीक है। तो चलिए 2 तरीके हैं इसके, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन है यहाँ पे, राम, कितने में बेचा होगा वो, तो क्या होगा 1,000 में कितने का 20% का प्रॉफिट मतलब 120 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 1,200 रुपये, ठीक है। तो देखो 1,200 रुपये जो है वो श्याम को बेचा गया 1,200 में, ठीक है। अब क्या करना है, 1,200 में 10% की हानि सहना है ना। 1,200 रुपये ये श्याम का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब श्याम के लिए सेलिंग प्राइस देखते हैं, है ना। सीपी कितना है 1,200, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10% लॉस के साथ, है ना। तो 1,200 गुणित 10% लॉस मतलब 90% बटे 100, ठीक है। तो इसे कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 12 9 108, ठीक है। 108 और एक जीरो बचा हुआ है तो 1080, ठीक है। तो 10% लॉस के साथ जब इसको बेचेगा तो उसको मिलेगा 1080 रुपए में, ठीक है। तो ये जो है 2 स्टेप वाला है, अगर आप इसको चाहें तो एक स्टेप में भी बना सकते हैं। देखिए एक स्टेप में कैसे बनेगा, तो बस कुछ नहीं, 1,000 को पहले 120/100 से गुणा करना है, क्योंकि 12% नहीं सॉरी 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। फिर उसके बाद 10% लॉस पे बेच रहा है तो 90/100 से गुणा करना है, तो जो आएगा वो आंसर होगा। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, क्या बचा देखो 12 9 108 और 10 मतलब 1080। तो ये इसका शॉर्टकट है। दोनों को चाहे तो एक बार में भी लिख सकते हैं और 2 बार में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, है ना। इसमें 3 स्टेप था पिछले वाले में, इसमें 4 स्टेप है ना। क्या बोल रहा है, ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचा। ए जो है बी को बेचता है, बी जो है सी को बेचता है, सी डी को बेचता है। 4 लोग हैं इसमें, है ना। अब ध्यान दीजिए 20% प्रॉफिट पर बेचा है बी को, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट लिख देते हैं। उसके बाद बी ने 10% हानि पर बेचा मतलब 10% लॉस, ठीक है। अब सी जो है 20% लाभ पर डी को बेचता है, तो यहाँ पे फिर से 20% प्रॉफिट है, ठीक। अब बोला है कि यदि डी ने सामान को 8,000 रुपये में खरीदा, है ना, डी को कितना पड़ रहा है ये 8,000 रुपये, तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, है ना। तो ए के लिए क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ है थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा उसको, है ना। यहाँ से हमको सी मिलेगा, यहाँ से बी मिलेगा और यहाँ से ए मिलेगा। तो ये जो 3 स्टेप वाला होगा, है ना, उसको हम लोग एक स्टेप में भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, माना जो है ए का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपये है, कितना है एक्स रुपये, ठीक है। अब देखो एक्स पे 20% का प्रॉफिट मतलब 120/100, फिर से 10% का लॉस मतलब 90/100,
फिर से 20% प्रॉफिट मतलब 120/100। तो ये सब करने के बाद डी को पहुंच गया सामान, है ना। पहले 20%, फिर 10% लॉस, फिर 20% का प्रॉफिट। तो ये सब करने के बाद डी को जो है ये 8,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो डी का यहाँ लिख दिए हैं, ए यहाँ लिखा हुआ है। तो ए का हमको प्राप्त करना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है देखिए ध्यान से, मेथड को ध्यान रखिए ना, क्वेश्चन भले ये फंसे ना फंसे पर इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो चीज़ नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 8,000 गुणित पहला 100/120, दूसरा 100/90 और तीसरा 100/120, ठीक है। जो नीचे था वो ऊपर चला गया, उधर बराबर के उधर, है ना। अब कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 0, ठीक है। तो क्या क्या बचा हमारे पास देख लीजिए, 8 बचा है और 3 बार 100 बचा है ना। 100 गुणित 100 गुणित 100 बटे क्या क्या बचा है नीचे में, 12 गुणित 9 गुणित 9, सॉरी 9 गुणित 12। तो जब इसको भाग देंगे, है ना, आराम से बैठ के कीजिएगा आप, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 6734 रुपये, ठीक है। तो ए ने जो है उसको 6,734 रुपये में खरीदा था, ठीक। तो इस प्रकार के प्रोसेस से आपका बनेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति जो है अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है ना। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। वस्तु है, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, पर बोला है कि अगर उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो देखो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 10 से ज़्यादा करके 15% में बेच दिया तो उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो 5%, है ना। 5% की वजह से उसे 200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 5% 200 रुपये के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है कि सामान का सीपी ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है 10 की जगह 15 में बेचा तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो 5% बराबर 200 रुपये, तो 1% बराबर क्या होगा, 200/5 मतलब 5 × 20, 40 रुपये, ठीक है। ध्यान रखिए इसका। तो फिर 100% बराबर क्या होगा, देखो एक में से 100 कर दिए तो 40 में से क्या हो जाएगा, वो 4000। इधर 2 जीरो बढ़ा तो इधर 2 जीरो बढ़ा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे आपको परसेंटेज डिफरेंस को इसके इक्वल कर देना है ना। प्रॉफिट है तो 10 से 15 जा रहे हैं तो 5%, ठीक है। अब एक सवाल जो है प्रॉफिट लॉस का कर लेते हैं, देख लीजिए। चलिए अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते, है ना। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए उस समय जो है 10% भी प्रॉफिट था, 15% भी प्रॉफिट था, है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आया, 5%। इस बार ध्यान दीजिए, एक रेखा है जिसमें 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है वो, है ना। 15% अप है ये, और 10% हानि पर बेचता बोल रहा है, तो 10% डाउन हो जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ध्यान देना, 100 से 15% मतलब कितना, 115, और 100 से 10% कम मतलब कितना, 90। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 का है, 25% का है, ठीक है। तो लाभ और हानि पूछे तो दोनों को जोड़ना रहता है ना, क्योंकि वो एक रेखा से ऊपर जा रहा है और दूसरा रेखा से नीचे जा रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 25%, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब लाभ और हानि दिया हो, लाभ है 15% और हानि जो है आपका 10%, तो जो परसेंटेज डिफरेंस होगा, है ना, प्रतिशत अंतर, वो हो जाएगा 10 + 15 मतलब 25%, ठीक है। तो इसमें बोला है कि 500 रुपये कम मिलते हैं, है ना। तो जो 25% बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 500 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा, 500/25 मतलब 25 दूनी 50, 20, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ गया तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2000 रुपये, ठीक है। तो जो आपका
पूछा है कि फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आंसर होगा इसका 2000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक फॉर्मूला से इसे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक दुकानदार दो टीवी सेट, दो सेट है टीवी का, है ना, एक ही मूल्य पर बेचता है ना, एक ही रेट पर बेचा, तो उसे एक में 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे में 20% की हानि हुई, है ना। दोनों में देखो, एक में 20% प्रॉफिट, दूसरे में 20% लॉस हो रहा है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो इस ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप इसे एक मूल्य मान के बनाते हैं तो, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमने प्रतिशत में पढ़ा था, है ना, अगर आपको याद हो तो 100 प्रतिशत में, है ना, एक लाभ एक हानि एक वृद्धि एक कमी दिया रहता है ना। तो लाभ देखो कितना दिया हुआ है 20%, है ना, 20% लाभ को क्या मिलेंगे पॉजिटिव में, और जो हानि है उसे क्या लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको x और y मान के बना लो, बन जाना है ना। तो देखिए x जो है वो आपका 20% है प्लस में, और y जो है वो माइनस में 20% है प्लस। x इंटू वाई बोला है तो 20 गुणित -20/100। ठीक है, अब देखिए क्या है ये 20 कितना हो जाएगा 0, 20 - 20 में, और ये हो जाएगा आपका -400। ठीक है, -400/100, तो 0 0 कैंसिल होगा, क्या आएगा -4%। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना, तो क्या होगा ये हानि। ठीक है, तो दुकानदार को पूरे सौदे में कुल 4% की हानि होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए, तो लाभ हानि जो है मैक्सिमम वैरायटी हमने कवर कर लिया है, अगर कोई बचा होगा तो फिर से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।